यस। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है एसपी कॉलेज के द्वारा संचालित यूट्यूब ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट थर्ड ईयर और आपका जो पेपर है सेकंड और विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन। वैसे मैंने आपको जो है जैसे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वह है लोक प्रशासन की विकास यात्रा, यानी लोक प्रशासन की शुरुआत जब कैसे हुई, क्यों हुई, आज हम उसका जो है एक यूनिवर्सल के रूप में उसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है वैसे मैंने सामान्य इंट्रोडक्शन के रूप में कि भी लोक प्रशासन का अर्थ विशेष क्षेत्र के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में सारी बातें बता दी है। और अब जो है हम जिस विषय की बात कर रहा हूँ कि भी लोक प्रशासन का कहीं अध्ययन नहीं था, कहीं भी जो है किसी प्रकार की बातें नहीं थी, लेकिन जब शुरुआत की बात आई तो सर्वप्रथम एक अध्ययन के तौर पे, एक सैद्धांतिक अध्ययन के तौर पे अमेरिका में जो है अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन के अध्ययन में पहली बार उसकी शुरुआत करता है। लेकिन उसकी शुरुआत वैसे लंदन में इंग्लैंड में हो गई थी, लेकिन मोटे तौर पर जो है जिसका अध्ययन जो है एक व्यापक तौर पे जो किया गया था वो अमेरिका में किया गया। अब ये बातें सामने आती कि भी ये जो है उसकी विकास की जो यात्रा है वो कितने चरणों में हुई, किस प्रकार हुआ। ऐसा नहीं कि भी जो है अपना आप जो है लोक प्रशासन का अध्ययन हो गया और अब जो है एक बड़े तौर पर उसका अध्ययन हो रहा है, नहीं, यानी धीरे धीरे प्रोसेस के रूप में, अर्थात ऐसे हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा दो रूपों में विभाजित करते हैं। वह एक प्रक्रिया के रूप में, यानी एक प्रोसेस था ये कि जब हम जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात कर, राजनीति विज्ञान की बात कर रहा हूँ, पहले राज्य सरकार के रूप में बातें होती थी और अब जो है उसके बाद वही पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान राजनीति सिद्धांत में आ गया, आधुनिक तौर पर उसका अध्ययन होने लग गया। और फिर उसके बाद हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर विषय के तौर पर अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी बात आई, यानी इंटरनेशनल रिलेशन की बात आ गई, उसके बाद वेस्टर्न थिंकर की बात आ गई। अब जो है उसी का एक पार्ट है, पहले हम एक नागरिक शास्त्र के रूप में अध्ययन करते थे, अब वही अध्ययन अब बड़े तौर पर हो गया, अर्थात एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हो गया, अर्थात लोक प्रशासन के तौर पर हो गया। तो ये प्रोसेस जो है वही एक पार्ट के तौर पर उसका जो धीरे धीरे विकास हो गया। यानी प्रारंभिक अवस्था में कहीं भी लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं होता था, कहीं भी शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन उनको इस प्रकार की एक आवश्यकता हो गई क्योंकि जैसे कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र अर्थात जो नीति और शासन पर आधारित है, उसमें जो है पहले भी भारत के अंदर जो इस प्रकार की प्रशासन के रूप में या मैनेजमेंट के तौर पर वही बातें हो गई थी। लेकिन जो वास्तविक रूप में जो प्रशासन की अगर हम कड़ी देखते हैं या अध्ययन का जो एक केंद्र देखते हैं तो वो अमेरिका के तौर पर। तो अमेरिका में क्या हुआ कि एक प्रथम श्रेणी के रूप में वुडरो विल्सन इसका संस्थापक है लोक प्रशासन का। जैसे अमेरिकी लोक प्रशासन का जो जनक है वह फ्रैंक जे गुडनाउ के तौर पर हम देखते हैं। और ये जो प्रथम श्रेणी यानी एक प्रोसेस के रूप में प्रथम श्रेणी हुआ 1887 से लगाकर 1926। और ये प्रथम श्रेणी हम किस रूप में देखते हैं कि लोक प्रशासन का जन्म हुआ, यानी उत्पत्ति हुई, उसका जो है कहीं ना कहीं उदय हुआ, एक आशा की किरण दिखी। कि कई बार क्या होता है कि जैसे सारे विद्वान जो है पॉलिटिकल साइंस के विद्वान जो है वो थक जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अलग विषय ढूंढने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमें किस तरह का जो है मैनेजमेंट या प्रशासन की बातें करनी चाहिए। अब राज्य सरकार या एक फॉर्मल तौर पर बातें बहुत हो गई है, अब एक बड़े स्तर के रूप में, एक व्यापक के रूप में, यूनिवर्सल के रूप में हमें अध्ययन होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारा कहीं इंपॉर्टेंट बने। कि भाई जो एक लेखक होता है, एक पत्रकार होता है, जब तक उसकी जो है किताबें या जिस प्रकार की उसको रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, पूरा उसका रोजी रोटी उसी पर डिपेंड है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी खोज करता है, ऐसा जो है नए नए फॉर्मूला निकालता है, नई नई कोशिश करता है, नए नए जो है आर्टिकल निकालता है, नई नई जो अपनी प्रकाशित किताबें जो है प्रकाशित करने की कोशिश करता है। तो ये इसी आधार पर इन्होंने क्या करते हैं, सारे विद्वानों ने जो है एक लोक प्रशासन के रूप में जो है इन्होंने अपना मूवमेंट कर दिया। तो ये मूवमेंट एक प्रथम श्रेणी के रूप में देखने को मिला हुआ है 1887 से लगाकर 1926, जो प्रारंभिक स्थिति थी लोक प्रशासन के जन्म के तौर पर देखते थे। और कई बार ये भी देखा गया कि इसी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उसका द्विविभाजन हुआ कि द्विविभाजन के रूप में, या फिर जैसे इसमें देखते हैं कि एक प्राइवेट प्रशासन के रूप में या निजी प्रशासन के रूप में या सार्वजनिक या लोक प्रशासन के रूप में
उसका अध्ययन होने लग गया था, जिसमें जो है न्यूट्रोग्लिसरीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अपने मुझे घुटनों की बात है, एंटीबायोटिक के रूप में भी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है ये एक प्रथम श्रेणी के रूप में माना गया कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा एक जन्म के तौर पे और एक द्विविभाजन के रूप में हम देखते हैं। उसी प्रकार एक द्वितीय श्रेणी की बात आती है, वह है 1927 से लगाकर 1937। इस शरण को जो है कहीं ना कहीं एक सिद्धांतों का श्रवण काल, यानी आशा की किरण लोगों ने, यानी सारे विद्वानों ने प्रयास किया, मेहनत किया। कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो प्राइमरी स्कूल का लेवल के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का सिलेबस रखा गया और कहीं ना कहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी उनको लोक प्रशासन को पढ़ाया गया था। जैसे आपको देखा होगा कि इस समय जो भारत में कहीं भी लोक प्रशासन की बातें नहीं हो रही थी, कहीं भी अध्ययन नहीं था, यानी इस विषय के बारे में जहां हम अनभिज्ञ थे, लेकिन अमेरिका में जो है कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में उसको फोकस किया गया है। प्राइमरी लेवल के अंदर भी सिलेबस और पाठ्यक्रम को रखा गया। तो कहीं ना कहीं वहां का प्रशासन या मैनेजमेंट जो है कितना जो है साउंड होगा। अभी तभी तो हम कहते हैं कि दुनिया की सर्वशक्तिशाली जो जिस कंट्री की बात करते हैं वो अमेरिका है, अपना आप में सर्वशक्तिशाली, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या मैनेजमेंट या सरकार के तौर पर या संवैधानिक तंत्र के तौर पर हम देखते हैं तो अमेरिका अपना आप में सक्षम है। उसका मूल कारण क्या है कि वहां की जो है इस प्रकार का मैनेजमेंट, इस प्रकार का प्रशासन है। कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार की जो है एक सामान्य कड़ी तौर पर भी जो है कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की इतनी सारी जानकारी उनके पास है। इसी कारण जो है ये प्रथम चरण अपना आप में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है विकास की कड़ी के रूप में, अर्थात एक प्रोसेस के रूप में जो है इस चरण की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। द्वितीय चरण की बात आती है, ये 1927 से 37 इस काल को जो है अपना आप में ये, यानी इस काल में लोगों ने विद्वानों ने मेहनत की, बहुत प्रयास किया, यानी कहीं ना कहीं सफलता के सूत्र देखने को मिले। यानी जो पॉलिटिकल साइंस से जो पब्लिक एड में आगे थे उन्होंने देखा कि अब हमारा फील्ड ये सही है, हम इसमें जो है अपना आप मुझे हमारा जो है रोजी रोटी मिल रही है, हमें कहीं ना कहीं वाह मिल रही है, कहीं ना कहीं हमारा जो है एक फील्ड मिल रहा है, भविष्य में जो है कहीं ना कहीं हमारी अच्छी संभावना हो सकती है इस फील्ड के अंदर। तो बहुत मेहनत के प्रयास, इसी प्रथम चरण की मेहनत के कारण ये जो अपना आप में ये चरण जो अपना आप में क्या हो गया, एक गोल्डन हो गया, अपना आप में स्वर्ण काल हो गया, अपना आप में एक नया जो इतिहास बन गया। यानी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की सब जगह वाह होने लगी। सारा यानी यूरोप, अमेरिका की तो बात करो आप, यूरोप के अंदर भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। तो ये अपना आप में क्या था, एक सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, अर्थात एक विषय के तौर पर जो है कहीं ना कहीं इसकी भूमिका देखने को मिलती है। उसी प्रकार ये तृतीय चरण जो है, ये तृतीय चरण हम देखते हैं 1938 से लगाकर 1947 की बात करते हैं, अर्थात इस चरण को एक आलोचनाएं तथा चुनौतियों का काल भी कहा सकता है। यानी ये मुहावरा के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में कहीं ना कहीं लोक प्रशासन, भाई जैसे मान लो आप कई बार क्या होती है कि सफलता मिल जाती है, यहाँ पर जो है इन विद्वानों को बहुत सफलता मिली, जिसके कारण उनको बहुत फायदा हुआ, अच्छा फिल्म मिल गया, वाह हो गई, प्रशंसा हो गई, उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो गई और बहुत सारी रॉयल्टियां मिल गई। लेकिन एक समय ये भी आ गया कि तो कहीं ना कहीं इस चरण के अंतर्गत क्या हुआ कि उनको जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे विद्वान जो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान थे, वो जो पब्लिक एड में आ गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, यहाँ बहुत जो अपने को स्ट्रगल करना पड़ेगा, शायद क्या पता जो है आगे हमारा अवसर है या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने, कई लोग ऐसे थे जो वो निकल गए वापस पॉलिटिकल साइंस में चले गए, और कई लोग ऐसे थे कि नहीं यार अपन कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट यही सिखाता है, प्रशासन यही सिखाता है, क्योंकि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना प्लानिंग होती है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा प्रोसेस होता है, अपना उद्देश्य होता है, जिसके कारण जब कहीं ना कहीं अपनी, जैसे ये फॉर्मूला जो है 3 बातें आती है इसके अंतर्गत, E3 का फॉर्मूला, एक ई का होता है इफिशिएंसी, और एक ई का होता है इफेक्टिवनेस, और एक ई का होता है इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों बातें जो है लोक प्रशासन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वैसे लूथर गुलिक ने भी एक सिद्धांत दिया, पोस्ट डॉक का सिद्धांत दिया, तो सारे जो है उसी ये जो तकनीकी जो फील्ड है, उसी तकनीक के अकॉर्डिंग मानव उसका प्रयोग करता है और वो प्रयास करता है, और उसी प्रयास में उनको सफलता भी मिलती है, और कहीं ना कहीं वो जो है एक सफलता के सूत्र में जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। तो कई बार क्या होता है कि यह उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण उनको काफी जो है नुकसान उठाना पड़ा, काफी उनकी आलोचना हुई, काफी जो उनकी मुहावरे या लोकोक्तियों के रूप में उनके दिखा के यानी मजाक किया गया, जॉब किया गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विपत्ति आई इस चरण के अंतर्गत। लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग थे, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने और कोशिश की, और उसका कारण क्या हुआ कि चतुर्थ चरण के अंतर्गत कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखने को मिली, यानी थोड़ा सामान्य जो है संकट दिखने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के रूप में उनको काम मिल गया, कहीं ना कहीं जो है लोक प्रशासन की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, और उसी कारण जो है प्रथम यानी पंचम चरण के अंदर, और ये पंचम चरण 1971 से लगाकर अब तक
जो है एक अपना आप में एक अंतर्विषय के रूप में बन गया। मैं आपको बताता हूँ कि 1938 के अंतर्गत क्या हुआ कि हर्बर्ट साइमन को जो है सबसे बड़ा अवार्ड जो है नोबेल अवार्ड मिल गया किसके रूप में, लोक प्रशासन। पहला नोबेल अवार्ड हर्बर्ट साइमन को मिला लोक प्रशासन के रूप में। यानी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होने लगी। कहीं ना कहीं आज जैसे भारत के अंदर जो है, जहाँ भारत के अंदर लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं होने लगा था, लेकिन आज जो है भारत के अंतर्गत हर जगह जो है कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों के तौर पर जो उसका विषय अध्ययन हो रहा है, सिलेबस के तौर पर कहीं उसके डिपार्टमेंट खुल गए। जैसे भारत के अंदर लोक प्रशासन का जनक जो MP शर्मा को मानते हैं और राजस्थान के अंदर हरीशचंद्र माथुर के रूप में मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की जो भूमिका न केवल यूरोप के अंदर है या अमेरिका के अंदर, लेकिन अब जो है एशिया के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी भूमिका होने लगी है। तो ये जो है कई बार जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लोक प्रशासन के प्रमुख विकास के चरण के बारे में बताइए। तो ये 5 चरण है, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत होती है, कहीं कठिनाई आती है, फिर उसके बाद वापस जो है सफलता प्राप्त होती है, कहीं उसकी भूमिका बढ़ जाती है, कहीं उपलब्धियां हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो है आज जो है लोक प्रशासन की जो इम्पोर्टेंट है वो इसी के आधार पर अन्य कहीं ना कहीं ये सारे विद्वान लोग हैं लोक प्रशासन के साइड में, वुडरो विल्सन हो या फ्रेंच डूना हो, एल.डी. वाइट हो या W.F. है, लूथर गुलिक है, ओल्ड्रिच हेनरी फेयल है, हर्बर्ट साइमन है, फ्रैंक बेनिन है, मुंदेविले है, डगलस, ये सभी विद्वानों ने कहीं ना कहीं लोक प्रशासन को एक विकास के रूप में, उनकी उपलब्धियों के रूप में कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा काम करने की कोशिश की। और उसी का परिणाम है कि आज लोक प्रशासन हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना भूमिका योगदान देखने को मिलता है। थैंक यू।